जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी गोल माता पार्वती जी का हस्त कमल, यहां से जो जल बहता है, इधर गणेश जी का सीधे हाथ पर स्थान, इधर कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में मोटी सी एक लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान। कई बार वहां सांप बना होता है, कई बार अशोक सुंदरी का स्थान बना होता है। ये शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर से जल गिरा रही। तो अशोक सुंदरी वाली जो स्थान होता है, जब आपके गर्भाशय में या शरीर में पुरुष हो, स्त्री हो, जिसके पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और गल ना रही हो, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो, उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए। आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना करते रहो, उसके बाद जांच जरूर करवाना हॉस्पिटल में जाकर कि गांठ गली कि ना गली। पर विश्वास रखो, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन सब जग माही अंधेरो। भरोसा मूर्ण होना चाहिए, भरोसा मूल हो। हमारा अगर विश्वास नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका अगर भरोसा कहता है कि मैंने जल चढ़ाया और मेरा महादेव सुनेगा, आपने सोच लिया कि मेरा महादेव सुनेगा, तो महादेव सुनेगा। और आपने अंदाजा लगा, कई लड़कियां जब शादी करती हैं तो पहले से गलत सोच बनाकर आती हैं कि सास तो डेंजर होती है। कईयों के मन में भाव आता है सास बुरी होती है, सास अपशब्द कहती है, सास गाली देती है। कई लोगों से सुना, जिससे मिलो उसकी सास ऐसी हो गई, कोई ने कहा हमारी सास ऐसी थी। लड़कियों ने अपनी चित्तवृत्ति में भर लिया कि सास बुरी होती है। जब चित्तवृत्ति में भर लिया कि सास बुरी होती है, तो वो कितने भी अच्छे घर में चली जाए, उसको सास बुरी ही लगेगी, ये निश्चित है। और अगर आपने मन में सोच लिया कि जो किस्मत में लिखा होगा देखा जाएगा, संसार सागर में जन्म लिया है, सुख दुख चलता रहता है। अगर कोई बेकार भी मिल गया ना, तो अपना स्वभाव से मैं उसको अच्छा बना लूंगी, मुझ में वो क्वालिटी है, तो वो अच्छा हो जाए। आप पहले से विचार कर लीजिए। आज के जमाने में लोगों को ना तो लिखना आता है ना विचार करना आता है। एक फेसबुक पर हमको तो आशीष ने बताया, एक फेसबुक पे लिखा हुआ था, एक फेसबुक पर किसी ने लिखा था, आज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सभी मित्रों का आभार। क्या लिखा था फेसबुक पे? अरे बोलो तो जम के, आज मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सभी मित्रों का आभार। अब मित्रों का आभार क्यों दे रहा है? पुत्र तेरा है कि मित्रों का है? बोलो, जम के बोलो। लिखना चाहिए ऐसा, पर स्मरण नहीं है, चित्तवृत्ति में नहीं आया है, ये आना चाहिए। चित्तवृत्ति में आना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आप क्या प्रदान कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपकी चिदानंद वृत्ति में यह आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आज मेरे यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सारे मित्रों का क्या लिखा है तुमने, क्या प्रदान किया तुमने, विचार करो।
आभार किसका होना चाहिए था? आज मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महादेव आपका आभार, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी करुणा, जो ये पुत्र रत्न की प्राप्ति मेरे घर में हो गई, ये आपकी करुणा से हुई, ये आपकी उदारता से हुई। ये आपकी करुणा है, ये आपकी उदारता है। ये कथा हमने कल भी कहा था कि कथा और कहीं भी हो सकती थी, भोपाल में ऐसा जरूरी नहीं कि आदरणीय विश्वास भैया के यहां हुई, कथा कहीं पर भी हो सकती थी। पर यह कथा आदरणीय विश्वास भैया सारंग जी के यहां जो हुई है, हमने कल भी कहा था कि कहीं ना कहीं माता पिता का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, जिसके कारण बस ये आशीर्वाद के रूप में ये कथा आदरणीय विश्वास जी सारंग जी को प्राप्त हो। और वो पुण्य कैसा? जब हमने पता करा तो हमारे स्मरण में आया कि जब स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण जी सारंग जी बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ने के बाद जब दिल्ली में एडमिट हो गए और उनका इलाज चलता रहा, तब हम कभी भी जजमान परिवार से ये कुछ भी नहीं पूछते और ना हम उनसे बात करते हैं कि तुमने क्या करा क्या ना करा। हम तो हमारे जो सेवादार लगे रहते हैं, कार्यकर्ता लगे रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं। तो बताया कि गुरुजी, विश्वास भैया सारंग भोपाल में उस समय पर भी मंत्रिमंडल में थे, जिस समय पर पिताजी का स्वास्थ्य खराब था, तो यहां पर संभालते हुए यहां पर भी सारी मीटिंग अटेंड करना और रात के समय जाकर अपने माता पिता की सेवा करना दिल्ली में, यह कोई सहजता का विषय नहीं होता। और उसी का पुण्य फल, उसी का एक आनंद, उसी का जो पुण्य है, उसी का जो पुण्य फल मिला है, वो ये मिला है। ये उसी का पुण्य फल, ये कोई सहज नहीं। इतनी शिव महापुराण की कथा करी, पूरे भारत में करते रहते हैं, पर पहली शिव महापुराण की कथा ऐसी हुई है जिसमें रेलवे स्टेशन पर भी भक्तों को लाने के लिए बस लगाई गई। इसके लिए विश्वास भैया सारंग जी को बहुत बहुत साधुवाद। आज तक जितनी कथा हुई, उस किसी कथा में कहीं पर भी रेलवे स्टेशन से कथा स्थल तक लाने के लिए भक्तों के लिए बस नहीं लगी। पर पहली कथा ऐसी थी जिसमें भोपाल के रेलवे स्टेशन से भक्तों को यहां तक लाने के लिए बसों को निशुल्क चलाया गया। एक बार जोरदार ताली बजा, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कोई परेशान ना हो, आनंद से पहुंचे लोग कथा। हाँ, ये हम पंडाल का तो जरूर कह सकते हैं, क्योंकि पंडाल कितने लगाए, 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद आगे बढ़ा या 8, उधर आगे बढ़ा या 9, ऐसे बढ़ाए तो बहुत। पर पब्लिक का भी, अब भक्तों का कोई, शंकर के भक्त भी तो अड़भंगे हैं। और मेरा विश्वास कहता है जितने पुलिस के कर्मचारी लगे हैं ना, ये भी टेंशन में होंगे, ये आ कहां से रहे रे। जो लगे होंगे ना, वो भी थोड़ा सा टेंशन में होंगे कि आखिर ये कहां कहां से आ रहे हैं, समझ में ही नहीं आता। और हर कहीं आके हर कहीं बैठ जाते हैं, जहां मर्जी पड़े वहां। कल बोल रहे थे भैया, कहने लगे गुरुजी आपके ये भक्त सुनते बिल्कुल नहीं है। हमने पूछा क्या नहीं सुनते? कई गुरुजी जो बैठ गया, हम उनसे कह रहे कि भंडारा चल रहा है, भोजन कर लो, भंडारा चल रहा है, भोजन कर लो, तो माताएं कहती है हमें मालूम है, हम नहीं जाएंगे।
हमने कहा मां क्यों नहीं जाओगी? तो कहे चले गए और दूसरा आके फंस गया तो हम भी जाएंगे। तो ये भोजन करने भी ना जाए गुरुजी। हजारों हजारों लोगों का रोज भोजन बनता है, हजारों लोगों का, लाखों लोगों का रोज भोजन बन रहा, पर जाए। दंडवत प्रणाम आपको, प्रणाम। आपकी अविरल भक्ति को नमन करता हूं, आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं, आपके विश्वास को नमन करता हूं। दंडवत। बहुत बहुत साधु। और वो यही भाव को ले लीजिए, आप इस पुण्य को ले लीजिए। मैं आपको पुण्य देना चाहता हूं। ये आवाज यहाँ के बड़ा। पार्वती जी काशी के मध्य में गंगा का पावन तट, जहां पर माता पार्वती जी तप करने के लिए बैठ गई। एक नील नाम का दैत्य, जिसका नाम था नील नाम का दैत्य, और नील नाम का जो दैत्य था वो, उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया था कि वो रूप बदल सकता है। वो अपना स्वरूप बदल सकता था। अपने स्वरूप को बदलकर कहीं पर भी जा सकता था। अब दैत्य नील, जहां पर माता पार्वती जी तप साधना में बैठी थी, कभी वो मगर का रूप रखकर आ जाता, कभी वो पक्षी का रूप रखकर आ जाता, कभी वो पशु का रूप रखकर आ जाता, कभी वो एक कीड़े का रूप रखकर आ जाता। अब नील दैत्य आज हाथी का रूप रखकर आ गया। और हाथी का रूप रखकर जब नील दैत्य आया, हाथी का रूप रखकर जब नील दैत्य पहुंचा, तो उसने माता पार्वती जी के चरण कमल को पकड़कर तब साधना से हिलाना चाहिए। अब बहुत समझने वाली कथा है, बहुत बड़ा ध्यान दीजिएगा कि कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, तो उस बेलपत्र को अगर हम पेड़ पे से तोड़ें और पेड़ पे से तोड़कर अगर खा लें तो क्या वो असर नहीं करेगी? जरा समझिएगा कथा को। अगर हम पेड़ पे से बेलपत्र तोड़ लें, वृक्ष पे से बेलपत्र तोड़ लें, और वृक्ष पे से बेलपत्र तोड़ने के बाद अगर हम खा लें तो क्या वो असर नहीं करेगी? हम कहते हैं आप मेडिकल पे से गोली ले आओ सिर दर्द की और खा लो। आप मेडिकल पे से पेट दर्द की गोली लो, खा लो, मना नहीं है। पर 2 दिन 3 दिन, एक दिन आपका सिर दर्द बंद हो गया, 2 दिन सिर दर्द बंद हो गया, एक दिन तुम्हारा पेट दर्द बंद हो गया और वापिस पेट दुखने लगा, वापिस सिर में दर्द होने लगा, तो बोलो डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, जाओगे ना? फिर डॉक्टर जो दवाई लिखेगा वो खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओगे ना। मतलब डॉक्टर की दवाई पर सील लग गई, अब दवाई तुम खाओगे तो वो असर करना प्रारंभ करेगी। अब बार बार ना सिर दर्द होगा ना पेट दर्द होगा। आप ले दवाई, आपने मेडिकल पे से ली, खा ली, आज बंद हो गया पेट दर्द, आज बंद हो गया सिर दर्द, आज बंद हो गया हाथ में दर्द, फिर वापस 15 दिन बाद आ गया, फिर 8 दिन बाद आ गया। पर मेरे देव अधिदेव महादेव को जो बेलपत्र चढ़ाकर
हम खाते हैं वो शिव जी का स्पर्श हो जाती है, और शिवलिंग का अगर स्पर्श हो गई तो वो बेलपत्र नहीं रहती, वो शंकर की औषधि बन जाती है जो हमारा कल्याण कर दे। वो औषधि बन गई, और जब वो औषधि बन गई तो हमारा कल्याण निश्चित है। रोग बहुत बड़ा है शरीर में, रोग बहुत बढ़ गया है शरीर में, रोग बहुत बड़ा हो गया है शरीर में, मान लो हो भी गया, टेंशन नहीं। दुख आ गया ना, चिंता नहीं। रोग बड़ा हो गया ना, चिंता नहीं। तकलीफ आ गई ना, चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं? क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दुख आ गया, कोई बात नहीं। समस्या आ गई, कोई बात नहीं। तकलीफ आ गई, कोई बात नहीं। शिव स्तुति करें। शंकर भगवान के मंदिर जाना, बोलो जम के, चालू कर दो। शिव के द्वार जाना चालू कर दो। किसी ढोंग और प्रपंच में मत जाओ। कहीं ढोंग प्रपंच में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं अंधविश्वास में पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी भ्रम में पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर पढ़ना है तो भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में जाकर पड़ जाओ और उसकी स्तुति करना प्रारंभ कर दो। वो हाथ पकड़ लेकर पार कर देगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसको फिर डरना नहीं होता। क्या डर? आप जाओ शिवालय, आप जाओ शंकर की चौखट, आप जाओ शिव के द्वार, वो संभाल। उससे निवेदन करते हुए, उससे प्रार्थना करते हुए, उससे बोलते हुए, मैं